तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज ईएमआई कार्ड के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की, जो कि आज की वीडियो में गाइस मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से एक्चुअल में आपकी बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट आपके बैंक में ट्रांसफर होने वाली है। जो कि ना ही मैं आपको कोई एप्लीकेशन बताऊंगा, ना ही कोई रेंट पेमेंट करने के लिए बोलूंगा। जो तरीका, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल लीगल ऑप्शन है। आप लोग इसकी मदद से अनलिमिटेड अपने बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। अब देखो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होता है, कितने चार्जेस लगते हैं और कितना समय लगता है आपके अमाउंट को आपके बैंक में ट्रांसफर होने के लिए। फुल प्रोसेस के साथ ये वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है जहां से आपकी बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपके बैंक में ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको यहाँ पे पेमेंट प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोगों ने इस मेथड के थ्रू अपने बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवा रखा है। यहाँ पे गाइस कई लोगों ने मुझसे ऑर्डर लगवा रखा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे पेमेंट प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, इस कस्टमर ने मेरे से 3 ऑर्डर लगवा रखे थे, जिसमें से 2 पेमेंट इसकी ऑलरेडी सेटल हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि इस कस्टमर ने मेरे से 1,24,000 के अकॉर्डिंग अपने बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवा रखी है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ये बाकायदा यहाँ पे पेमेंट इसके बैंक में ट्रांसफर कर दी गई है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली पेमेंट इसके बैंक में ट्रांसफर करी गई है, उसके बाद ये वाली पेमेंट इसके बैंक में ट्रांसफर करी गई है। ठीक है, यानी कि 2 प्रोडक्ट की पेमेंट ऑलरेडी इसके बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है। इसके बाद देख सकते हो, यहाँ पे ये कस्टमर मेरा रेगुलर है, यानी कि ये जो है मोबीक्विक, लेजी पे वगैरह की और भी बहुत सारे पे लेटरों की लिमिट ये बैंक में ट्रांसफर करवाता रहता है। तो यहाँ पे अभी देखो कि इसने ऑलरेडी 3 बार मेरे से ट्रांजेक्शन करवा के, यानी कि इसने कम से कम मेरे से 1,24,000 की ट्रांजेक्शन करवाई, जिसमें से 2 पेमेंट इसकी ऑलरेडी यहाँ पे सेटल हो चुकी है। तो अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या होता है, कैसे बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है, कितने चार्जेस लगेंगे और कितना समय लगता है आपके अमाउंट को आपके बैंक में ट्रांसफर होने के लिए। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एप्लीकेशन में आपको नहीं बताने वाला हूँ, कोई भी रेंट पेमेंट का ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल लीगल ऑप्शन है, और इसकी मदद से आप 100% बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि अगर आपको बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दोनों ही जगह मिल जाएगा। तो अगर आपको अपने बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाना है तो आपको मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना है। जो कि फीस वगैरह मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जो भी प्रोसेस होता है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तभी आप लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना, अदरवाइज आपने कोई अदर ऑप्शन फाउंड कर लेना। देखो यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि मैं आपके बजाज ईएमआई कार्ड से यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, यानी कि आपको जितनी भी लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना होता है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख, यानी कि जितनी भी लिमिट आपको बैंक में ट्रांसफर करना होता है, आपको मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आपको बताना होता है कि आपको इतनी लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग, आपके लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, और वो प्रोडक्ट जैसे मेरे कस्टमर के पास डिलीवरी हो जाता है, उसके 2 दिन बाद, यानी कि उसके 2 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब बात करते हैं फीस की, कि अगर आप इस मेथड को यूज करते हो तो आपको कितनी फीस यहाँ पे लगने वाली है। तो देखो, बात करें फीस की, तो फीस आपको यहाँ पे लगने वाली है 20% की, यानी कि 20% की फीस लगेगी। और मैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करूंगा वो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर के पास डिलीवरी हो जाएगा, उसके 2 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाएगी 20% फीस काटने के बाद। देखो, इसमें से कुछ डिस्काउंट कस्टमर का भी होता है, यानी कि 15 से 16% का डिस्काउंट मुझे कस्टमर को देना होता है। जिस कस्टमर का ये प्रोडक्ट होता है, 15 से 16% का डिस्काउंट मुझे कस्टमर को देना होता है, और मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 से 4% की ही अर्निंग होती है। तो देखो, यहाँ पे मेहनत भी बहुत होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को इकट्ठा करता हूँ, यानी कि कस्टमर को कन्विंस करता हूँ, उसको बताता हूँ कि भाई ये मेथड बिल्कुल सेफ है, और प्लस आप लोगों के लिए भी इतनी मेहनत करता हूँ भैया, आपसे ट्रांजेक्शन करवाता हूँ और उसके बाद सेफली आपकी पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफर करवाता हूँ। तो बीच में गाइस मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि मैं जो 20% का चार्ज आपसे लेता हूँ उसमें से 15 से 16% डिस्काउंट मैं कस्टमर को देता हूँ, और मुझे सिर्फ 3 से 4% की ही अर्निंग यहाँ पे होती है। बाकी 20% की फीस में आपके बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट 100% आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। जो कि मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, फीस यहाँ पे बता दिया, सेटलमेंट टाइमिंग बता दिया। जो भी प्रोडक्ट मैं परचेज करूंगा वो प्रोडक्ट जिस दिन कस्टमर के पास डिलीवरी हो जाएगा उसके 2 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो देखो, अगर आपको ठीक लगे, मैं आपको यही नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप मुझसे कॉन्टैक्ट ही करो, अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको जेन्युइन लगे, अगर आपको भरोसा है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, ये मेथड बिल्कुल जेन्युइन है, जो कि मैं जो भी प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, जो भी कस्टमर की डिटेल फिलअप करता हूँ, वो बिल्कुल रियल होती है, बिल्कुल जेन्युइन होती है, और आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होती है आपका अमाउंट 100% सेफ होता है। बाकी इसके अलावा तो गाइस आपको कोई भी अदर ऑप्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे आप बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट यूज कर सके। अगर हाँ, आप खुद से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो किसी के लिए, तो आप खुद से प्रोडक्ट परचेज करके किसी और को दे सकते हो, उससे कैश ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे पास काफी कस्टमर होते हैं जिनको प्रोडक्ट परचेज करना होता है, उनके लिए प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूँ। आपकी
आपकी EMI लिमिट को यूज करता हूँ, और उसके बाद आपका जो भी अमाउंट है उसमें से 20% फीस काटने के बाद बाकी का जो भी अमाउंट है प्रोडक्ट डिलीवरी होने के 2 दिन के अंदर आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो देखो, मैंने आपको तरीका बता दिया, बाकी यूज करना या फिर नहीं करना वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, फीस बता दिया, सेटलमेंट टाइमिंग बता दिया। तो अगर आपको जमता है, अगर आपको ठीक लगता है, आप लोग मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके अपने बजाज EMI कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखा दिया कि भैया मेरा ये कस्टमर है। इसके अलावा भी कई सारे कस्टमर हैं जिन्होंने बजाज EMI कार्ड से ट्रांजेक्शन करवा रखा है और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो अभी तक डिलीवरी नहीं हुए, उनकी जो पेमेंट है वो अभी रिलीज नहीं करी गई। नहीं तो मैं आपको उनके भी पेमेंट प्रूफ यहाँ पे दिखा देता। लेकिन इस कस्टमर के जो 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवरी हो चुके हैं, जिनकी पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पे सेटल कर दी गई। तो देखो, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया तभी आप लोगों ने कांटेक्ट करना, अदरवाइज टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। मैंने आपको चार्जेस बता दिया, सेटलमेंट टाइमिंग बता दिया, और किस प्रकार से मैं आपकी बजाज EMI कार्ड की लिमिट आपके बैंक में ट्रांसफर करूंगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप एग्री होते हो तभी आप लोगों ने मुझे मैसेज करना, अदरवाइज मैसेज मत करना, आप कोई अदर ऑप्शन फाउंड कर लेना।